राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा खाद के बारे में जो हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इस तरह से लीप में भी डाल सकते हैं। ये जो आप लीप देख रहे हैं, ये लीप हल्का सा आपको इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का मुड़ा हुआ दिख रहा है। दूसरी है जो ये पत्ती जो है पक रहा है, तो ये पत्ती पका है तो हमें टेंशन नहीं है। पर यहाँ पर ये पत्ती पक गया क्योंकि ये यंग पत्ती है, ये छोटा पत्ती है, ये पका तो हमें सोचना है कि इसमें क्या ऐसा हम दें जो हमारा न्यू पत्ती पक रहा है। बात है कि पत्ती पकने से लेके यदि हम मेरा पत्ती यदि सही नहीं रहेगा, और पत्ती से क्या मिलता है पौधा को, यदि पत्ती है तो वो धूप का रोशनी लेकर अपना वो खाना बना सकता है। यदि हम खाना देते हैं उसको और वो खाना बनाकर खुद खाता नहीं है तो पौधा आपका हेल्दी नहीं रहता है। गुलाब की पत्ती की बात कर लें तो गुलाब की पत्ती में आप देखेंगे चित्ती चित्ती दाग है, कहीं कहीं पत्ती पक रहा है। और गुलाब का पत्ती में भी ये जो हमारे जो रसायन खाद आपको बताएंगे, हालांकि इसे खाद बोला जाता है, ये ऑर्गेनिक में ही आता है। ये खाद आपको अपने गार्डनिंग में रखना ही है, समय से खाद देना है, और समय से जब मिट्टी में हम देते हैं तो हम ऊपर में भी छिड़काव करें। ये छिड़काव करने से क्या होता है, हमारा जो लीप है, लीप एकदम ग्रीन मिलेगा आपको, और लीप जब स्वस्थ रहेगा तो हमारा उससे क्या होगा कि भोजन वो अच्छा से बना पाएगा। धूप का जो रोशनी लेकर वो खाना, हालांकि वो आधा घंटा के भी धूप पौधा में मिल जाता है तो पौधा हेल्दी रहता है। यदि आपके एरिया में धूप कम आ रहा है और ये काम नहीं कर रहे हैं तो पौधा आपका स्वस्थ नहीं होगा, पौधा कहीं ना कहीं से फूल तो छोड़ दे, वो लीप भी अच्छा नहीं होता होगा। इस तरह से गुलाब यदि हमारा खिल रहा है तो हमारा पौधा हेल्दी है। ये गुलाब देखिए कितना अच्छा से खिल रहा है। ये पोर्टुचीला का प्लांट देख लें, बहुत ही अच्छा से खिल रहा है। इसे हम छुपा के इसलिए रखे हैं, यहाँ पर हमारे घर में कबूतर बहुत है, वो लीप को खा जाता है, इसलिए हम इसको छुपा के रखे हैं। यहाँ गुड़हल में देख लें तो गुड़हल में बहुत ही अच्छा से ये चाइना गुड़हल है, उभर कर फूल आ रहा है। तो ये जो पत्ती हमारा सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने का शिकायत है, तो ये एक जो है जिसका नाम है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट इतना अच्छा हमारे पौधे में काम करता है, मंथ में एक बार जरूर दें। यदि आप मिट्टी बना रहे हैं, मिट्टी का रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी 1 चम्मच आप जरूर दें। और 1 मंथ के बाद मिट्टी में आप कुछ नहीं दिए हैं तो 1 चम्मच मिट्टी के अंदर दें और 1 चम्मच आप स्प्रे कर दें। स्प्रे तो ऐसे भी करना चाहिए हर एक प्लांट में। यदि बारिश का सीजन है तो आप कम करें, पर एक बार एप्सम सोल्ट का आप छिड़काव करते हैं तो उससे क्या क्या आपको लाभ मिलता है। अब ये हम लौंग का प्लांट दिखा रहे हैं। ये जो आप लौंग का प्लांट देख रहे हैं कितना हेल्दी है, और न्यू प्लांट आ रहा है, यानी कि न्यू ब्रांचेस और लीप जो है बहुत ही सुंदर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि इसमें हम क्रीम इसमें डाल दिए हैं, क्रीम का जैसा ये इसमें चमक है। तो चमक कब है, जब हमारे मिट्टी के अंदर में बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है, यानी जड़ इसका काम कर रहा है। अब यही देख लें तो यहाँ चित्ती चित्ती धब्बा लग रहा है, तो ये कब लगता है, जब हमारे ऊपर से भी फंगस लगा हुआ है। लौंग का प्लांट में कभी कमी फंगस लगता है, और यहाँ पर ये चित्ती दाग है। तो ये जो एप्सम सोल्ट का हम छिड़काव करेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे कि हमारे हाथों में छेद की दाग रहता है, कोई भी मलहम या तेल लगाते हैं तो वो अंदर तक पेसता है, तो एप्सम सोल्ट भी वही काम करता है। एक जड़ का में दिए हैं और एक ऊपर से छिड़काव किए हैं, तो दोनों जगह में उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। और ये आहार यदि हम फल वाला में बात कर लेते हैं, यदि फल वाला में हम छिड़काव कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा से उसमें फल लगता है। और फूल वाला में यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो लीप भी अच्छा रहता है और फूल भी आपका बहुत ही सुंदर उभर कर आएगा। जो साइज यदि छोटा होगा और उसका साइज बड़ा होने का है तो बहुत ही अच्छा उभर कर फूलों का साइज जो है बड़ा होगा। यदि आप कोहड़ा, कद्दू, लौकी कोई भी चीज लगाए हुए हैं तो उसमें एप्सम सोल्ट का आप मिट्टी में भी डालें और आप उसका छिड़काव भी करें। आप अमरूद में लगा लें, कोई भी फल लगाए हुए हैं, या यहाँ देखें इसमें हमारा पत्ती पीला हो रहा है, इसे देख के पहचान लिए होंगे, नहीं पहचाने तो हम बताते हैं, ये आंवला का प्लांट है। और आंवला का प्लांट हम एक 12 इंची के गमले में लगाए हुए हैं, और इसका घनापन देखें, पर एक रीजन है कि इसका पत्ती पीला हो रहा है। तो पीला होने का कारण भी होता है कि कभी कभी हम इसमें रसायन जो होता है, रसायन खाद का छिड़काव नहीं करते हैं, मिट्टी में नहीं डालते हैं, तो इसके कारण से भी हमारी पत्ती पीली होती है। बेल में भी वही चीज है, रसायन खाद है, आप इसमें बेल में भी आप दे सकते हैं। नींबू का प्लांट है, कागजी नींबू का प्लांट, आप देखें तो कितना सुंदर सा नींबू लग रहा है, और इसमें भी हम दवा का छिड़काव करते ही हैं। तो किस तरह से करना है आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये एप्सम सोल्ट का पैकेट है, और ये पैकेट में आपको दिख रहा होगा कि सारा चीज का चित्र है। आलू है, आपका सब्जी में सारा वैरायटी है, फूल भी है, केले भी है, तो इस तरह का आप छिड़काव कर सकते हैं। अब इसका किस तरह से होता है आपको दिखाते हैं। बिल्कुल चीनी का जैसा ये दिखेगा, आप देखिए किस तरह से ये चीनी का जैसा बिल्कुल दिख रहा है, पर ये चीनी नहीं है, ये है एप्सम सोल्ट। ये एप्सम सोल्ट अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून हम देंगे इसमें देने के बाद ये बहुत ही अच्छा हमारे पानी के अंदर
घुल जाता है और घुलने के बाद इसे आपको क्या करना है, छिड़काव करना है। ये बहुत ही अच्छा रसायन खाद है। अब एक चीज और आपको बताते हैं, स्प्रे यदि इस तरह से खरीद रहे हैं तो मत खरीदें, क्योंकि ये स्प्रे उतना काम नहीं करता है। आप उंगली से मारेंगे तो उंगली भी आपका दर्द हो जाता है। हम एक बोतल भी हम अपने गमले में छींट नहीं पाते हैं, क्योंकि ये करते करते ये हमारा उंगली भी दर्द करने लगता है और मन नहीं करता है। दूसरा स्प्रे ये है कि इसमें एक बार हवा मार देते हैं बोतल में तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 से 5 बोतल हम पौधा में छिड़काव कर देते हैं। तो कभी भी लाएं तो इस तरह से पंप लाएं। ये बहुत ही अच्छा है, खाद देने के लिए, दवा देने के लिए, टॉनिक देने के लिए बहुत ही अच्छा ये पंप है। ये पंप हम 50 रुपया में परचेज करके लाए हैं। यदि आपके एरिया में मान लीजिए 60 भी ले रहा है, 70 भी ले रहा है तो बहुत ही अच्छा है। हम इसे होलसेलर से 50 रुपया में खरीद कर लाए। अब ये बताते हैं कि एप्सम सोल्ड आपको कितना में मिलेगा। तो हम ये जो पैकेट देख रहे हैं हम 100 ग्राम लाए हैं। 100 ग्राम हमारा बहुत अच्छा दिन चल जाता है, क्योंकि ये महीना में एक बार हम यूज करते हैं। इस तरह से पैकेट में हम 100 ग्राम लाए हैं और हर एक प्रकार का हम थोड़ा बहुत खाद रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1 केजी ले आते हैं या 1 बंडल ले आते हैं। आप जरूरत अनुसार लाकर रखें और महीना में जो केमिकल खाद होता है वो आप उस तरह से छिड़काव करेंगे, आपको बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आप डेली घर में फूल चढ़ाते हैं भगवान जी पर तो भी आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात है, आप मेहनत करके भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं तो और भी फल ज्यादा मिलता है। कहता है ना कि वो आप जो लेकर खरीद कर आते हैं वो बासी फूल होता है। बासी फूल भगवान पसंद नहीं करते हैं। घर में डेली बाय डेली फूल चाहिए ही। तो आप यदि फूल का शौकीन है, पौधा का शौकीन है तो आप इसे थोड़ा सा मेहनत करके कर लें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इस पंप को डालेंगे और आपको बताएंगे मिट्टी में भी किस तरह से डालना है। अब इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद बहुत ही अच्छा से ये पानी आपका हो गया है। अब इसमें हवा मार देंगे। तो दोस्तों, आपके घर में जैसा भी पौधा हो, सारा पौधा को आप इस तरह से छिड़काव कर दें। गुलाब में, पंखुड़ी में, हर जगह में आप इस तरह से छिड़काव करें, जिस तरह से हम कर रहे हैं। बस इसी तरह से पूरा पौधा को नहला दें। इससे क्या होगा, इसको एक विटामिन तत्व भी मिलेगा और ये पत्ती से, लीफ से ले जाकर ये अपना जड़ों तक पहुंचाएगा। और जड़ में कैसे देना है वो भी बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, ये स्टीबिया के प्लांट में हम देंगे एप्सम सोल्ड। तो इस तरह से जो ये खुरपी देख रहे हैं हम 100 रुपया में परचेज करके लाए हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इस तरह से आप मिट्टी का, आपको कुड़ाई बहुत जरूरी है करना। यदि गमला में आप लगाए हुए हैं, इस तरह से जब आप कुड़ाई करेंगे तो आपका क्या होगा, इस तरह से खरपतवार जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। दूसरी बात है, पौधा में ऑक्सीजन भी बहुत ही अच्छा से मिलेगा। इस तरह से आप कर लिए। करने के बाद कोई भी खाद देते हैं तो मिट्टी का नीचे ऊपर कुड़ाई जरूर कर लें। अब यहाँ पर 1 टीस्पून देना है। इस तरह से जड़ से थोड़ा दूरी बना के दें तो बहुत ही अच्छा ये हमारा काम करेगा। और फिर से मिट्टी को आप नीचे ऊपर कर लें। बस देने का यही प्रक्रिया है। मिट्टी में 1 टीस्पून आपको देना है 1 लीटर पानी में और अच्छे से पौधे को नहला दें। नहलाने के बाद आपको इसी तरह से, जिससे हमारे घर में बगिया में फूल खिल रहा है, बिल्कुल आपके भी बगिया में खिलेगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।